Hello student, now the new topic balancing equation by half reaction method or ion electron method. Now what is the half reaction method? Half means one for oxidation and one for reduction reaction is there. And what is the ions electron method? Ion means in this reaction ions and electrons are totally valence. Okay, in this reaction मतलब इसमें क्या करना है, इस reaction में हमें आयंस और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है. और नाउ द क्वेश्चन इज Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस Fe3 प्लस इन एसिडिक मीडियम. व्हाट इज द एसिडिक मीडियम? इन द एसिडिक मीडियम यू नो वेरी वेल, H प्लस चार्ज इज अ एसिड and OH minus charge is a base. Clear? And how to balance this reaction? Now in this case there is a reactant side Fe2 plus and product side Fe3 plus. So first we write Fe2 plus on reactant side and Fe3 plus on product side. Clear? There is a 2 plus charge, there is a 3 plus charge. It means this Fe2 plus lose 1 electron. Clear? Now the balance the charge. There is a 2 plus and there is a 3 plus and 1 minus is what? There is a 2 plus also. So it means Fe2 plus lose 1 electron. It means this is half oxidation reaction. Clear? Half oxidation reaction. Clear all of you? Okay. Now this is our oxidation. Now the next Cr2O7. Clear? 2 minus. देखो Fe2 प्लस और Fe3 प्लस का वर्क हो गया. अब क्या बचा रिएक्शन में? Cr2O7 2 माइनस रिएक्टेंट साइड एंड Cr3 प्लस ऑन प्रोडक्ट साइड. ठीक है, तब हम इसको क्या लिखेंगे? इस साइड पे लिखा मैंने Cr3 प्लस. क्लियर? अब देखो Cr2O7 मैंने यहां Cr कितने हैं? 2 है, तो पहले तो इसको बैलेंस कर दो. 2 Cr. क्लियर? नाउ देयर इज अ ऑक्सीजन. यहां पे तो ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पे ध्यान दो मैं क्या बोलने वाला हूं. जिस साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, लिसन केयरफुली, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में देखो, जिस साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, जिस साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उस साइड हम क्या रखेंगे? H प्लस चार्ज. यस. और जिस साइड वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होंगे उस साइड पे हम क्या रखेंगे? H2O. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. देखो यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना था, क्योंकि यहां पे भी Fe है, यहां भी Fe है, तो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है. इट मीन्स Fe2 प्लस लूज 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट मीन्स हाफ ऑक्सीडेशन. क्लियर? अब देखो यहां पे Cr2O7 था, अभी इसको मत ध्यान दो. तो Cr2O7 एंड दिस साइड Cr3 प्लस, तो पहले मैंने Cr को बैलेंस किया. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है मुझे. तो इन दिस केस दिस इज अ एसिडिक मीडियम. जिधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा उधर हमें क्या रखना होता है? H प्लस. जिधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा उधर रखना होता है H2O. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एसिडिक मीडियम. तो देखो यहाँ Cr2 है, Cr2 बैलेंस. नाउ देयर इज अ ऑक्सीजन 7. यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ पे 7 कर दो. क्लियर? नाउ देयर इज अ 7 टू 14 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? इसको मैं कट करके इस साइड पे लिख देता हूं. देयर इज अ Cr2O7 2 माइनस. अगेन मैं इसको फिर से लिखता हूं अच्छी तरीके से, H प्लस एंड नाउ गिव्स 2 Cr3 प्लस 7 H2O. ओके. अब देखो यहाँ पे 7 H2 यानी 7 टू 14 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया. क्लियर? तो देखो अभी क्रोमियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, बट चार्ज अभी बैलेंस नहीं. देखो देयर इज अ 14 H प्लस चार्ज. ये H प्लस के आगे अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है तो ये इसका टोटल चार्ज हुए. देयर इज अ 14 चार्ज एंड देयर इज अ 2 माइनस चार्ज. इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, तो ओनली 2 माइनस. तो 14 प्लस एंड 2 माइनस, इट मीन्स दिस साइड इज अ प्लस 12 चार्ज. यस. एंड दैट साइड देयर इज अ 2 3 6, दिस साइड इज प्लस 6 चार्ज. यस. इसको जनरली आप अपने दिमाग में ही रखना, ये तो रफली वर्क है, इसको लिखना नहीं होगा यहां पर. ठीक है? तो देखो इसमें क्या करना है हमें. फर्स्ट रिएक्शन इज अ ऑक्सीडेशन, तो डेफिनेटली दूसरा वाला क्या होगा? रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स व्हाट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखो देयर इज अ 12 प्लस चार्ज, देयर इज अ 6 प्लस चार्ज. इलेक्ट्रॉन किस चार्ज का होता है? नेगेटिव चार्ज का. अब प्लस 12 को प्लस 6 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन. तो 12 में से 6 गया, कितना बचा?
इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो +12 में से 6 गया, कितने बचे? 12 माइनस 6 कितना हुआ? 6। तो दोनों तरफ चार्ज क्या हो गया? बैलेंस। क्लियर? तो दिस इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिएक्टेंट साइड पे है, और अगर प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन है, इट मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ? हाफ ऑक्सीडेशन, सॉरी हाफ रिडक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? 100% क्लियर? ओके। तो देखो इधर भी बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया। अब देखो क्या करना है। इन द फर्स्ट रिएक्शन देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इन द सेकेंड स्टेप देयर इज अ 6 इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अब हम इस एक इलेक्ट्रॉन को इस 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मान लो इक्वेशन 1, देयर इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6Fe2 प्लस गिव्स 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब जो नीचे वाला रिएक्शन है उसमें तो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको एज इट इज यहां पे उतार दो। Cr2O7 2 माइनस चार्ज प्लस 14H प्लस चार्ज प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives 2Cr3 plus 7H2O। अब क्या करो, एक लाइन खींचो, अब इनको बैलेंस करो। देखो दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज अ कैंसिल आउट। अब रिएक्टेंट साइड में ये वाला पार्ट है और प्रोडक्ट साइड में ये वाला पार्ट है। तो देखो रिएक्टेंट वाले साइड को रिएक्टेंट वाले साइड पे लिख दो, 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस चार्ज प्लस 14H प्लस चार्ज gives 6Fe3 plus charge plus 2Cr3 plus charge plus 7H2O। अब देखो ये आपका बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन को देखना है कि ये एक्चुअली में बैलेंस है कि नहीं, तभी तो हमें पता चलेगा कि दिस इज आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयंस तो बैलेंस हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो गया। देखो यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस। अब आयंस बैलेंस देखते हैं। तो देखो बैलेंस चेक करते हैं। देयर इज अ 2 प्लस, यहां पे 6 है तो 6 2 जा 12 प्लस 14H प्लस, मतलब प्लस चार्ज पहले काउंट करो। देखो 6 प्लस 6 2 जा 12, यहां पे प्लस 12। देखो यहां पे कितना है 14 प्लस 14 और कितना है -2। तो 14 प्लस 12 कितना हुआ 26 में से 2 गया प्लस 24, यानी पॉजिटिव साइन ज्यादा है ना, तो प्लस 24। यानी इस साइड पे रिएक्टेंट साइड में कितने चार्ज है टोटल? प्लस 24। अब इस साइड देखो 6 3 जा 18 एंड 2 3 जा 6, तो 18 प्लस 6 कितना हुआ 24। ये दोनों तरफ चार्ज अगर बैलेंस है, इट मीन्स योर आंसर इज 100% राइट। अगर ये चार्ज बैलेंस नहीं है, इट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग। क्लियर? 100% क्लियर? ओके, डन। ओके, एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको। देखो सपोज इन द नेक्स्ट पेज, जस्ट अ मिनट, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देयर इज MnO4 माइनस चार्ज प्लस Fe2 प्लस चार्ज gives Mn2 plus charge plus Fe3 plus charge. This is also a acidic medium. ठीक है, तो एसिडिक मीडियम मतलब समझे H प्लस का यूज होगा। अब देखो सबसे पहले देखो कि इधर Fe और Fe कॉमन है, पहले इसको लिख लो यहां पर। Fe2 प्लस चार्ज एंड दैट साइड Fe3 प्लस चार्ज। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख दो। यस, तो देखो इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड, यानी इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। इट मींस हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस, क्लियर?
तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन का हुआ, डेफिनेटली ये वाला पार्ट किसका होगा, रिडक्शन का। तो पहले ही अब लिखना चाहो तो लिख दो ना, यहाँ पे पहले कर लो, प्रैक्टिस कर लो। MnO4 माइनस, और इस साइड पे क्या है, Mn2 प्लस। रिएक्टेंट साइड पे MnO4 माइनस और प्रोडक्ट साइड Mn2 प्लस। अब देखो इधर Mn है, Mn कॉमन है, एक एक है। अब मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जिधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा उधर क्या लिखते हैं हम हमेशा, H प्लस। जिधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा उधर हम हमेशा क्या लिखते हैं, H2O। क्लियर। अब बैलेंस करते, देखो Mn1 है, Mn1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ 4 कर दो। तो हाइड्रोजन कितने होगा 8, यहाँ पे 8 कर दो। अब इसके बाद है मेन स्टेप, देखो Mn1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8। अब देखो चार्ज बैलेंस है कि नहीं, इधर तो चार्ज बैलेंस था, देखो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ इसमें से, तो इधर भी Fe2 प्लस, इधर भी Fe2 प्लस। अब देखो देयर इज 8H प्लस, यानी 8 प्लस है, और 1 माइनस, यानी यहां पर 7 प्लस है, +7, और यहां पे ओनली +2। तो इलेक्ट्रॉन किस चार्ज का होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को हम किस तरफ रखेंगे, रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड, डेफिनेटली रिएक्टेंट साइड। तो 7 को +2 के बराबर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। यस, क्लियर, ओके, 100%, ओके। तो इसको इक्वेशन ये क्या हो गया आपका, हाफ रिडक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर। अब देखो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट होगा तभी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो अब इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो। क्लियर। अब इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 5 Fe2 प्लस गिव्स 5 Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। यस। अब एज इट इज दूसरा वाला रिएक्शन जो था इक्वेशन 2 को एज इट इज यहीं पे नोट कर लो, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस 4H2O। क्लियर, ओके। अब देखो ये रिएक्शन, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट वाला पार्ट लिख दो, 5 Fe2 प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, ये हो गया रिएक्टेंट साइड। एंड नाउ द प्रोडक्ट साइड, 5 Fe3 प्लस Mn2 प्लस 4H2O। अब चाहे तो बैलेंस करके देखो, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, अब आयंस बैलेंस है कि नहीं देखो, देयर इज 8H प्लस, देयर इज 5 2 प्लस, यानी 5 2 is 10, तो प्लस 10 एंड प्लस 8H प्लस है ना, तो 8 प्लस होगा, एंड 1 माइनस, तो 10 प्लस 18 माइनस 1 यानी प्लस 17। इधर कितने चार्ज है, प्लस 17। इधर देखो 5 3 is 15 प्लस 2 कितना हुआ, प्लस 17। क्लियर, 100% क्लियर, 100% क्लियर और नॉट, ओके। नाउ आई एम गिविंग one question for your homework, okay? Now I am giving third question, MnO4 minus plus I minus gives MnO2 plus I2. Same again, this is acidic medium. Clear? This is for homework. क्लियर। चलो एक क्वेश्चन मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट होमवर्क देता हूँ। देखो इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन मैं होमवर्क का दूसरा दूंगा। अब देखो यहाँ पे I और I कॉमन है, तो पहले इसको यहीं पे लिख लो, I माइनस एंड देयर इज I2।
तो यहाँ पे I कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 कर दो। क्लियर। अब 1I कंटेन 1 माइनस और 2I कंटेन 2 माइनस। यस यस क्लियर। अब देखो यहां पर, अब यहां पर क्या है नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख दोगे तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, यानी चार्ज बैलेंस नहीं होगा। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रॉन किस साइड पे लिखेंगे, दिस साइड और दिस साइड, डेफिनेटली दिस साइड। कितने, एक I के ऊपर 1 माइनस, तो 2I के ऊपर कितने होंगे 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर क्लियर 100%। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। Okay. Now the next is again MnO4 minus and this side MnO2। क्या बताया था मैंने, अब एसिडिक मीडियम में तो जिधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा उधर H+, जिधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम उधर H2O। तो देखो Mn कॉमन है, ऑक्सीजन इधर कितने 4, यहाँ पे 2 और 1 3, तो यहाँ पे 2 कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस। एंड हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4, 4 प्लस। क्लियर। अब देखो इधर क्या है, जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। इसके ऊपर कितना है 4 प्लस एंड 1 माइनस, यानी +3 चार्ज है, और यहां पर 0 चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन किस चार्ज का होता है नेगेटिव, यानी +3 को 0 के बराबर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा 3। यस क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर 100%। ओके, अब देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन या 3, यानी एक ऑड है एक इवन है। तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से, और इक्वेशन 2 को 2 से। तो इक्वेशन फर्स्ट multiply by 3 and equation 2 by 2। ठीक है, तो देखो पहले वाले इक्वेशन में अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6I माइनस गिव्स 3I2 प्लस 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। सेकेंड वाले को 2 से करना है, तो 2MnO4 माइनस 2 4 जा 8H प्लस 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2MnO2 प्लस 2 2 जा 4H2O। क्लियर 100%। अब यहां पे एक लाइन खींच दो। अब देखो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब रिएक्टेंट वाला रिएक्टेंट साइड पे लिख दो। तो देखो देयर इज अ 6I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस गिव्स, रिएक्टेंट वाला कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट साइड में 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। अब देखो चार्ज बैलेंस करें, इधर देखो नो चार्ज है, एक भी चार्ज नहीं, यानी इधर इस साइड पे 0 चार्ज है, इस साइड पे 0 चार्ज है, 0 चार्ज। और इस साइड पे देखो 8 प्लस एंड हाउ मेनी माइनस चार्ज, देखो 6 माइनस। आगे मैंने बोला था कि कोई भी माइनस चार्ज के आगे का कोफिशिएंट गिवन है, तो 6 माइनस एंड देयर इज अ 2 माइनस, तो 6 माइनस टू 8 माइनस एंड 8 प्लस, देयर इज ऑल्सो अ 0 चार्ज। इसका मतलब यू आर 100% राइट। क्लियर। ओके, नाउ योर होमवर्क इज, नाउ होमवर्क, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। होमवर्क इज Br minus plus, just a minute, okay, just change the question, this is a tough question।
MnO4 minus plus C2O4 2 minus gives Mn2 plus CO2. This is also a acidic medium. So now just find this question. First you practice, then after solve question number 4. Okay? MnO4 minus plus C2O4 2 minus gives Mn2 plus CO2. Okay. जब ये क्वेश्चन हो जाए तो कमेंट में हमको देना, कमेंट में आप लिख के देना कि हाँ आपसे हो गया है, या फिर आप व्हाट्सअप करिए. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.